बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नसरीन है। मैं खानेवाल के थाने में बतौर लेडी कांस्टेबल की अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। मेरी शादी को 1.5 साल हो गया है और मेरा 3 माह का एक बेटा भी है। वो पिछले चंद दिनों से बीमार था और मैं उसे उसकी दादी के सुपुर्द करके आती थी, मगर उसकी तबीयत संभलने में ही नहीं आ रही थी। मेरी सास कहने लगी कि अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले चलो, ये ना हो कि तुम्हारी मुलाजमत के चक्कर में बच्चा मजीद बीमार हो जाए और तुम्हें बड़ा नुकसान हो जाए। मैं अपनी सास की बात सुनकर घबरा गई थी, इसीलिए थाने से छुट्टी ले ली। मगर मेरे बेटे की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। जब भी तो वो ठीक नहीं हो रहा था। 3 दिन मैं उसकी तीमारदारी में लगी रही थी। दुआएं मिन्नतें क्या कुछ नहीं किया था। आखिरकार अल्लाह ने मेरी सुन ली थी। मेरा बच्चा ठीक हो गया तो मैं वापस अपनी ड्यूटी पर आ गई थी। मुझे जेल में एक नया चेहरा नजर आया था। मैंने अपनी साथी लेडी कांस्टेबल से पूछा कि इस लड़की का क्या जुर्म है। मेरी साथी नाजिया ने जो बात बताई उसे सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। वो कहने लगी, ये लड़की अपने 6 माह के बच्चे को मार कर आई है। ये अल्फाज मेरे लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। मेरे सामने उस वक्त एक ऐसी लड़की थी जो इंसान कहलाए जाने की भी काबिल नहीं थी। उसकी उम्र लगभग कोई 19-20 बरस थी। चेहरे पर मासूमियत भी बला की थी। मैं बोली, तुमने अपने बच्चे को मारा है? उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी थी। वो अपनी उदास से निगाहें यहां वहां घुमा रही थी। मैंने नाजिया से पूछा कि इसका जुर्म साबित हो गया है? नाजिया ने इस बात में सर हिला दिया था और कहने लगी, इसे पूरे मोहल्ले ने रंगे हाथों पकड़ा है। मेरा दिल दहल गया था। तब मैंने खुद से अहद किया था कि मैं इस लड़की को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। मुझे अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत थी। जब मैंने दूसरे बच्चे की ऐसी दर्दनाक मौत के मुतालिक सुना तो मेरा दिल पसीज गया था। बार बार अपने बच्चे की शक्ल मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। खैर, मैंने महसूस किया था कि जेल में बाकी कैदी औरतों का भी हुमैरा के साथ रवैया अच्छा नहीं था। सभी औरतें उससे बुरा भला कहती थी, उस पर उंगली उठाती थी, मगर वो चुपचाप रहती थी। मुझे लगा था कि वो ज्यादा दिन तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और एक ना एक दिन फटी पड़ेगी। मगर 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी उसके मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। वो खाना भी नहीं खाती थी, बस खाली खाली दीवारों को तकती रहती थी। एक दिन हुमैरा से उसका शौहर मिलने आ गया था। हुमैरा ने अपने बच्चे को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। इस वजह से यही ख्याल किया जा रहा था कि हो सकता है कि हुमैरा का शौहर उससे बदला लेने की कोशिश करे। जब भी उन दोनों की मुलाकात के दौरान मुझे निगरानी के लिए खड़ा कर दिया गया था। मैंने हुमैरा के शौहर को देखा तो हैरान रह गई थी। वो एक खूबरू नौजवान था, शक्ल से पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लग रहा था। वो कहने लगा, हुमैरा, तुमने हमारे बच्चे के साथ कितना जुल्म कर दिया है ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूं कि तुम्हें मुझसे नफरत थी, मगर तुमने उस बच्चे की जान क्यों ली? मेरे कानों में उसकी कलकारियां गूंजती रहती हैं। मैं तड़पता रहता हूं। एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों के सामने से अहमद की शक्ल नहीं हटती। मुझे वो बहुत याद आता है। हुमैरा, तुमने ये सब क्यों कर दिया? तुम अगर उसे नहीं पालना चाहती थी, उससे जान छुड़वाना चाहती थी, तो तुम उसे मेरे सुपुर्द करके चली जाती। मैं उफ तक न करता। मगर तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों ली? हुमैरा का शौहर फूट फूट कर रो रहा था, जबकि हुमैरा बिल्कुल बुत बनी बैठी हुई थी। ये मंजर देखकर मेरा दिल कटने लगा था। फिर उसका शौहर बोला, मैं जानता हूं तुम मोहल्ले की काशिफ को पसंद करती हो। उसी की वजह से तुमने अपने बच्चे को मारा है ताकि फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूं और तुम उससे शादी कर लो। मगर तुम्हें यह इल्म कहां था कि वो तुम्हें फिर भी नहीं मिल पाएगा। तुम तो जेल की सलाखों के पीछे आ जाओगी। अब मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? तुमने तो अपने इश्क के आगे मेरा हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया है। तुमने मेरा बच्चा मार दिया है और अब तुम जेल में बैठी हो। यानी मुझसे तो मेरा बच्चा और बीवी दोनों ही छिन गए ना। मैं तो तन्हा रह गया हूं। मेरा दिल बहुत उदास रहता है। हुमैरा अब भी कुछ नहीं बोली थी, जबकि उसका शौहर ऐसे ही उदास सी बातें करता रहा और फिर 1 घंटे के बाद उठकर चला गया था। और तब मुझे सारी कहानी समझ आई थी। एक मां की आंखों पर मोहल्ले के लड़के के इश्क की पट्टी बन गई थी, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे की जान ले गई थी। उसे अपने बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया था। मुझे हुमैरा से मजीद नफरत होने लगी थी। मैंने सोचा कि जेल में जो कैदी औरतें इसके साथ सलूक करती हैं वो बिल्कुल दुरुस्त ही करती हैं। ये इसी सब की मुस्तहिक है। गो कि जेल में इस सब की इजाजत नहीं होती। हमारी ड्यूटी यही होती है कि अगर जेल में किसी किस्म की कोई बदनज़मी हो तो उसे रोका जाए, कैदियों को आपस में लड़ने न दिया जाए। लेकिन अब हुमैरा के मामले में मैं बिल्कुल ही सर्द हो गई थी। 2-3 दफा मेरे सामने ही हुमैरा के साथ कैदी औरतें लड़ने लगी थी।
मगर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश ही नहीं की थी। एक दो औरतों ने तो हुमैरा की दुर्गत भी बना दी थी, मगर मैं देखी अनदेखी करके खड़ी रही थी। दरअसल ये सब देखकर मुझे सुकून मिला था। खैर, काफी दिन गुजर गए थे। हुमैरा अभी तक बिल्कुल चुपचाप रहती थी। एक दिन हुमैरा की एक मुलाकात आई थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि अब इससे मिलने कौन आया है, क्योंकि उसे कैद में 1 माह हो गया था। सिर्फ एक बार उसका शौहर आया था, उसके बाद कोई भी उससे मिलने नहीं आया था। तो मुझे पता चला कि आज हुमैरा की माँ उससे मिलने आई है। मैं ये सोचने लगी कि आज से पहले इसकी माँ कहाँ थी, वो अपनी बेटी से मिलने क्यों ना आई। खैर, हुमैरा की वालिदा अपनी बेटी से मुलाकात करके वापस जाने लगी तो मुझे देखकर रुक गई और कहने लगी, मेरी बेटी का ख्याल रखा करो, वो बहुत मासूम है, उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। अब जेल में कैदी औरतें भी उसे मारती हैं, उस बेचारी की तो कोई जिंदगी ही नहीं रही। तुम मेरी बच्ची की हिफाजत करके उसकी दुआएं लिया करो। मैं माथे पर बल डालकर बोली, अगर तेरी बच्ची इतनी ही मासूम होती तो अपने बेटे को ना मारती अपने आशिक के पीछे। ये बात सुनकर हुमैरा की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, इतना बड़ा इल्जाम, वो भी मेरी बेटी पर। उसका कोई आशिक नहीं है, उसके शौहर ने ही अपने बेटे को मारा है। मैंने नफी में सर हिला दिया था और बोली, इतनी पहचान तो मुझे इंसान की है ही, उसने अपने बेटे को नहीं मारा, यही औरत कसूरवार है। तो हुमैरा की अम्मी कहने लगी, मैं अपनी बेटी के लिए अदालत जाऊंगी और वो बाइज्जत बरी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अदालत की तरफ से उसे इंसाफ मिल जाएगा। फिर मुझे बताओ तुम क्या करोगी। मेरी बेकस बच्ची जब तक यहां है उसकी हिफाजत कर लो, मैं तुम्हें झोलियां भर भर कर दुआएं दूंगी। मैं बोली, बीबी जी, अपनी बेटी को छुड़वाने की कोशिश न करो। ये बरी हो गई तो यकीनन तुम उसकी शादी आगे कर दोगी, और वहां बच्चे पैदा होंगे तो फिर ये उनको भी मार देगी। सारा गुनाह तुम्हारे सर ही चढ़ेगा। मुझे बताओ, जब अल्लाह कयामत वाले दिन तुमसे पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगी। हुमैरा की अम्मी ने मुझे शिकवा करना नजरों से देखा था और बोली, तुम खुदा नहीं हो, तुम एक लेडी कांस्टेबल हो। जो तुम्हारी ड्यूटी है उसे ही अच्छे से निभा लो। तुम अपनी जाती दुश्मनियों के तहत क्यों किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रही हो। इतना कहकर वो चली गई थी, जबकि मुझे गहरी सोच में मुब्तला कर गई थी कि उसकी बात भी तो सच थी। मुझे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना चाहिए थी। मुझे किसी कैदी से जाती बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए था। और फिर अगर उसकी अम्मी सच कह रही हुई तो फिर मैं क्या करूंगी। मेरे दिल में हुमैरा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था। क्या पता हुमैरा सच में बेकसूर हो। अब अगर कोई कैदी औरत हुमैरा के साथ बदतमीजी करती तो मैं फौरन उसे रोक दिया करती थी और यही कहती कि इसके साथ ऐसा सलूक ना करो। अब उस पर कोई हाथ भी नहीं उठाता था। मैंने देखा था कि हुमैरा हर वक्त उदास सी और परेशान सी रहती थी। शायद उसे अपने बच्चे की जान लेने का मलाल अब हो रहा था। फिर चंद दिन और गुजरे तो एक लड़का हुमैरा से मिलने आया था। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहने लगा, मैं काशिफ हूं। ये बात सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए थे। यकीनन ये हुमैरा का आशिक था। मैंने उन दोनों की मुलाकात करवा दी थी और इस बार भी मैं पास ही खड़ी थी। मुझे बड़ा तजस्सुस था कि आखिर ये क्या बातें करते हैं, इसलिए मैं जानबूझकर उनके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती रही थी। काशिफ बार बार यही कह रहा था कि हुमैरा, तुमने अपने बच्चे की जान लेकर अच्छा नहीं किया। तुम मुझे पसंद करती थी तो ठीक है, मुझे भी तुम अच्छी लगती थी, मगर इसका यह मतलब तो नहीं था ना कि तुम अपने बच्चे की ही जान ले लेती। तुम अपने शौहर से तलाक भी तो ले सकती थी ना। अब अगर तुम जेल से छूट भी गई तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। इतना कहकर काशिफ चला गया था और हुमैरा बुद्ध बनी बस दीवारों की जानिब देखती रही थी। तब मैं आगे बढ़ी और बोली, देख लिया, ये दुनिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। तुमने बिला वजह ही अपने बच्चे की जान ले ली है। वो बस मुझे देख कर रह गई थी, उसने आज भी मुझसे कुछ नहीं कहा था। अब मैं हुमैरा की तरफ की कहानी जानना चाहती थी। मुझे शौक होने लगा था कि आखिर हुमैरा से पूछूं कि उसके दिल में क्या आया था जो उसने अपने ही बच्चे की जान ले ली। काशिफ की मोहब्बत क्या ममता से बड़ी हो गई थी। मैं तो अपने बेटे के बगैर रह ही नहीं सकती थी, तो फिर इसके अंदर इतना हौसला कहां से आ गया था। हुमैरा की कहानी जानने के लिए जरूरी था कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लेती, इसीलिए अब मैं उस पर गुस्सा नहीं किया करती थी और उसे ताकीद किया करती थी कि खाना खा लो, क्योंकि वो खाना फकत जिंदा रहने के लिए ही खा रही थी। वो तो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। दिन भर में 4-5 निवाले से बढ़कर वो कुछ नहीं खाती थी। मैं उसे यही कहती थी कि अगर तुम बेकसूर हुई भी तो तुम इस तरह जेल की सलाखों के पीछे ही मर जाओगी। दुनिया वालों को तुम ये नहीं बता पाओगी कि तुम बेकसूर थी। वो ये सब सुनती रहती थी और एक दिन
वो फट पड़ी थी। वो कहने लगी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं लानत भेजती हूं ऐसी जिंदगी पर। मैं मर जाना चाहती हूं। मुझे ये दुनिया ही अच्छी नहीं लगती। तो अब मुझे महसूस हुआ था कि हुमैरा के खामोश रहने के पीछे यही वजह थी कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, इंसान वक्ती मोहब्बत के जाल में फंसकर अगर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा भी दे तो वो बाद में ये सब सोच सोच कर ही दीवाना हो जाए कि उसने अपने बच्चे की जान ले ली थी। मगर अब वो उसे याद करती थी। शायद उसे अपने बच्चे को मार देने का सदमा हो गया था। वो मर जाना चाहती थी। वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी। उसकी अम्मी ने कहा था कि मैं अदालत में तुम्हारा केस लेकर जाऊंगी, मगर हुमैरा ने अपनी अम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी और कहा था कि आप मुझे सजा काट लेने दें, मैं बरी नहीं होना चाहती। मगर फिर भी उसकी अम्मी ने अपनी बेटी के लिए अदालत में केस फाइल कर दिया था। अब अदालत में पेशियां होने लगी थी। पहली पेशी पर मैं उसके साथ नहीं गई थी क्योंकि दूसरी लेडी कांस्टेबल चली गई थी। जब हुमैरा वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि तुमने जज से क्या कहा। तो हुमैरा मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और उनसे कहा है कि मेरी सज़ा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई थी। मैं बोली, इसके पीछे क्या वजह है? तो वो कहने लगी, जब मेरा अहमद ही जिंदा नहीं है तो मैंने जीकर क्या करना है। फिर मैं बोली, तुमने अहमद को कत्ल क्यों किया? तुम उसको ना मारती। हुमैरा कहने लगी, हाँ, मुझे अहमद को कत्ल नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई है। वो ऐसी ही बातें करती रहती थी। अब वो खुलकर अपने दुख का इजहार करने लगी थी। मुझसे भी बात कर लिया करती थी। मुझे एक दिन कहने लगी, मेरा अहमद अब बड़ा हो गया था, मुझे पहचानने लगा था। अब मेरी तरफ देखकर कह कहे लगाकर हंसता था और मुझे हाथों से इशारे करके अपने पास बुलाता था। जब मैं काम काज करके वापस आती ना तो वो मेरी तरफ देखकर मचल जाता था और कहता था कि मुझे उठा लो, पर मेरी मजबूरी थी, मैं उसे उठा नहीं पाती थी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम अपने बच्चे को ही नहीं उठा पाई? तब मैंने हुमैरा का चेहरा जर्द होते हुए देखा था। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और लेट गई और कहने लगी, मुझे नींद आ गई है, तुम यहां से जाओ। अब मुझे लगने लगा था कि शायद हुमैरा कत्ल करने से पहले भी अपने बच्चे पर जुल्म करती रहती थी, यानी उसे उठाती नहीं थी और हो सकता है कि उसे दूध के लिए भी तरसाती हो। खैर, मुझे दिन ब दिन हुमैरा के साथ नफरत होती जा रही थी, मगर मैं फिर भी उसके साथ अच्छी थी क्योंकि मैं उसका राज जानना चाहती थी। और फिर यह भी तो था ना कि मुझे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना थी। मैं उसके साथ जाती अनारकी नहीं कर सकती थी। एतराफ़ जुर्म के बाद ये केस अदालत से खारिज कर दिया गया था और हुमैरा को सजाए मौत सुना दी गई थी। जिस दिन हुमैरा को मौत की सज़ा हुई वो बहुत खुश थी। मैंने उसकी खुशी की वजह पूछी तो वो कहने लगी, अब मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी और हमेशा हमेशा उसके साथ रहूंगी। मैं उसके खूब लाड नखरे उठाया करूंगी। मैं बोली, इस दुनिया में तुम्हें काशिफ की मोहब्बत ने इस कदर अंधा कर दिया था कि तुम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाई। तुम्हें क्या लगता है मरने के बाद अल्लाह तुम दोनों को मिला देगा? तो उसने कंधे उचका दिए और कहने लगी, मुझे नहीं इल्म कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मगर मेरी यही दुआ है कि अगले जहां में मैं और मेरा बेटा मिल जाए। खैर, हाई कोर्ट ने जब हुमैरा को सजाए मौत सुना दी तो उसके बाद हुमैरा की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट में इल्तिजा कर दी थी और इस बात पर हुमैरा आग बगोला हो गई थी। जब उसकी अम्मी उससे मिलने आई तो वो अपनी अम्मी से लड़ती झगड़ती रही थी। कहने लगी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे लिए अदालत का दरवाज़ा क्यों बजाया? मैं जीना नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि अपने बेटे के पास चली जाऊं और आप हैं कि बहाने बहाने से मेरी सज़ा माफ़ करवाने के चक्करों में हैं। मुझे आप जाने दें, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। हुमैरा की वालदा कहने लगी, तुम्हें मेरे सर की कसम है, इस बार तुम अदालत में झूठ नहीं बोलोगी। तुम पर जो बीता है वो तुम एक एक लफ्ज़ सच बताओगी। हुमैरा बस खाली खाली नज़रों से अपनी वालदा को देखती रही थी। खैर, कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। इस बार हुमैरा के साथ मेरी ड्यूटी लगी थी। मैं और चंद दूसरी लेडी कांस्टेबल्स हुमैरा को लेकर अदालत पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने हुमैरा को देखा तो उसका पूरा नाम परेशानी से बोला। हुमैरा अभी भी यही कह रही थी कि उसने ये जुर्म किया है। जज ने हुमैरा का मेडिकल कराने की तजवीज़ पेश की थी। उसने कहा कि हुमैरा की मेडिकल की रिपोर्ट्स मुझे चाहिए। अदालत अगली तारीख तक मुलतवी हो चुकी थी। मैं हुमैरा को लेकर वापस थाने आ गई थी और उसका मेडिकल करवाने की तैयारी करने लगी थी। मैंने हुमैरा से पूछा, आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि जज को तुम्हारा मेडिकल करवाने की ज़रूरत पड़ गई? तब हुमैरा बोली, मुझे नहीं मालूम,
मैं अपना मेडिकल करवाना नहीं चाहती हूँ और ना ही ये चाहती थी कि मेरी सज़ा की माफ़ी के लिए अपील दायर की जाए। मैं मरना चाहती हूँ, मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं बोली, तुम जिंदगी से इस कदर मायूस क्यों हो चुकी हो? मुझे कुछ तो बताओ हुमैरा, मुझे कुछ तो बताओ। हुमैरा कहने लगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी सख्तियाँ देखी हैं, मैंने बहुत कुछ सहा है, इसीलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, हमारे थाने में कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कातिल भी अपनी सज़ा की माफ़ी के लिए तड़प रहा होता है। वो चाहता है कि उसे माफ़ी मिल जाए, उसे एक मौका दे दिया जाए। फिर तुम क्यों नहीं चाहती? तो वो रोने लगी थी। बोली, मेरी उम्र अभी कम है, मैं यहाँ से छूट गई तो शायद मेरे वालिदैन फिर से मेरी शादी कर दें, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे मर्द ज़ात से शदीद नफरत है। मैं बोली, अच्छा ऐसा क्यों है? तो वो कहने लगी, चंद बरस पहले मेरी शादी हुई थी। मेरा शौहर सलीम एक अच्छा इंसान था, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। वो मुझ पर जान निछावर करता था, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। फिर मैं उम्मीद से हो गई तो सलीम मेरा और भी ख्याल रखने लगा था। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह गई, अब हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। लेकिन फिर हमारी ज़िंदगी में एक तीसरा शख्स दाखिल हो चुका था, जिसकी वजह से हमारा सुकून, चैन, सब कुछ खराब हो गया। मैं चौंक गई थी। मुझे लगा कि शायद हुमैरा भी काशिफ का नाम ले लेगी, क्योंकि सलीम और हुमैरा की ज़िंदगी में काशिफ ही तो आया था ना। लेकिन वो बोली, हमारी ज़िंदगी में निदा आ गई थी। मैंने हैरत से हुमैरा की तरफ देखा। वो बोली, हाँ मैं सच कह रही हूँ, हमारे पड़ोस में एक लड़की आई थी, निदा। वो बहुत हसीन थी, बहुत प्यारी थी। मेरे शौहर ने उसे देखा तो वो लट्टू हो गया था। मुझे इस बारे में कुछ बेल नहीं था, मगर सलीम मुझसे अक्सर यही कहता था कि हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई है, निदा, तुम उससे मिलजुल लिया करो, वो बेचारी तन्हा रहती है। तो मैं अपने शौहर को राज़ी करने के लिए उस लड़की से मिलने लगी थी। मेरी और उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। मैं निदा को अपने घर बुलाती तो सलीम बहुत खुश होता था। मेरी तबीयत उन दिनों ख़राब रहती थी। उन दिनों अहमद इस दुनिया में आने वाला था, तो सलीम मुझसे कहता कि तुम निदा को अपनी मदद के लिए बुला लो, और मैं अक्सर ही उसे बुला लिया करती थी। मगर मुझे कहाँ मालूम था कि यही औरत मेरी खुशियों की कातिल निकलेगी। ये सब कुछ राज ही रहना था। मगर एक दिन निदा मेरे किचन में चाय बना रही थी और मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि मुझे भी निदा के पास चले जाना चाहिए। इस तरह अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम कर रही हूँ और वो मेरे घर में काम कर रही है। इसीलिए मैं किचन में गई तो ये देखकर तंग रह गई कि निदा और सलीम हाथों में हाथ पकड़े महुए गुफ्तगू हैं। सलीम निदा से कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना लूंगा। ये सब देखकर मैं तो फट पड़ी थी। मैं बोली, अच्छा तो ये सब हो रहा है मेरी नाक के नीचे। मुझे तो लगा था कि निदा तुम मेरी दोस्त हो, मगर तुमने मेरी ही जड़ें काट दी। और सलीम, मुझे तुमसे इस सब की तवक्को नहीं थी। सलीम ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। वो पहला दिन था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था। उसके बाद सलीम ने मुझे दिन रात मारा पीटा, यहाँ तक कि वो चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। वो मुझे ऐसा मारता था कि मेरी रूह तक कांप जाती थी। एक दिन सलीम ने मुझे मेरे बाजू पर मारा था और मेरा बाजू टूट गया था। 5 दिनों बाद मेरी डिलीवरी हो गई थी। अस्पताल वालों ने पूछा कि हाथ पर क्या हुआ है, तो सलीम ने कह दिया कि सीढ़ियों से गिर गई है, जबकि ऐसा नहीं था। सलीम ने खुद से मेरा बाजू तोड़ा था। मैं अपने बेटे को पकड़ना चाहती थी, उसे गोद में उठाना चाहती थी, मगर मुझे अपने बेटे को उठाने के लिए भी दूसरे इंसान के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मेरा हाथ तो नाकारा हो चुका था। अभी कुछ अरसा इसको ठीक होने में लगना था। मैं अहमद को उठाती, उससे प्यार करती तो मेरा दिल खुश हो जाता था, मगर बाजू की वजह से मुझसे ये खुशी भी छिन गई थी। सलीम सुबह शाम मुझसे यही कहता था कि तुम मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दो, मगर मैं उसे इजाज़त नहीं देती थी, क्योंकि मुझे इल्म था कि अगर मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा हंसता बसता घर खराब हो जाएगा। वो तो अब भी मेरा दुश्मन बना हुआ है, अगर दूसरी बीवी ले आएगा तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। बस यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैंने तो अपने वालिदैन से भी अपने शौहर की शिकायत नहीं की थी। सलीम बहाने बहाने से मुझे मारता रहता था। कभी कहता कि खाने में नमक ज़्यादा हो गया है, तो कभी ये शिकवा कि मैंने खाने में नमक डाला ही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे अहमद से बहुत मोहब्बत थी। मुझे यही लगता था कि वो मेरी खुशियों का सहारा है, वो मेरी ज़िंदगी है। सलीम आजकल बड़े गुस्से में रहने लगा था और वो हर वक्त मुझे मारने को दौड़ता था। एक दिन सलीम मेरे पास आया और कहने लगा, हुमैरा, तुम मेरे दिल से उतर गई हो,
मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखना नहीं चाहता, मगर तुम्हें फ़कत अहमद की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बहुत अटैच है। लेकिन अनकरीब ये वजह भी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्या पता सलीम अहमद को मुझसे छीन ले और मुझे घर से निकाल दे, और ये सोचकर मेरी रूह तक कांप गई थी। मैं अपने बेटे को किसी सूरत भी गंवाना नहीं चाहती थी। जब से मुझे मेरे शौहर ने धमकी दी थी, मैं सारा सारा दिन अपने बेटे को चूमती रहती थी और ये सोच सोच कर रोती रहती थी कि अगर सलीम ने मुझसे अहमद को छीन लिया तो मैं क्या करूंगी। इसके बगैर तो सांस भी नहीं ले सकती मैं मर जाऊंगी। खैर, चंद दिन बाद सलीम मेरे पास आया और कहने लगा, मैं आज निदा से शादी करने जा रहा हूं। और तब मैं फट पड़ी और बोली, मैं इस सब की इजाज़त नहीं दूंगी, मेरा नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर लो। सलीम ने मुझे मारना शुरू कर दिया था। फिर सलीम अहमद के झूले की जानिब बढ़ा और उसे उठाकर कहने लगा, ये देखो अब मैं क्या करता हूं। उसने बहुत जोर से अहमद को बेड पर पटक दिया था। वो बेड से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी एक सिसकी बुलंद हुई थी और उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया था। मैं चीखने चिल्लाने लगी थी, भागकर अहमद के पास जाना चाहती थी, मगर सलीम ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मेरे 6 माह के नन्हे से अहमद ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था। मैं एक जानिब खड़ी थी, अहमद ने उस जानिब अपनी आंखें मोड़ ली थी। उसकी आंखों में गिला था, उसके चेहरे पर दर्द के आसार थे, उसके लब शिकवा गुनाह थे। अहमद की आंखों में फरियाद थी। वो चाहता था कि मैं उसे उठा लूं, उसको तसल्ली दूं, मगर मेरे शौहर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। मैं चिल्लाती रही, रोती रही कि मुझे जाने दो, मैं अपने बेटे को उठाना चाहती हूं। अहमद के लब सुकड़ते चले जा रहे थे। सलीम ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि लोगों इधर आओ, देखो मेरी बीवी ने ये क्या किया है, मेरी बीवी ने इकलौते बेटे को मार दिया है। मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हो चुके थे और एक तरफ अहमद की लाश पड़ी थी और दूसरी जानिब मेरे शौहर ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा दिया था कि मैं अपने बेटे को कत्ल करने के बाद अपने शौहर की भी जान लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मोहल्ले के लड़के काशिफ के साथ इश्क लड़ाया हुआ है। जबकि हकीकत यह है कि मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि काशिफ है कौन। और फिर मेरे शौहर ने जेल में आकर भी ड्रामा किया और काशिफ को भी भेज दिया ताकि ये बात कंफर्म हो जाए कि मेरा उसके साथ मुआशका था। वो पता नहीं यहाँ आकर क्या बातें कर रहा था। खैर, जब लोगों ने ये मंजर देखा तो पुलिस को फ़ोन करके घर पर बुला लिया। पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी। मैं अभी तक सदमे से दो चार हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती। ये कैसे मुमकिन है कि मेरा छोटा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर गया और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी, उसे गोद में भी नहीं उठा सकी। उसकी आंखों में इल्तिजा ही रही कि मैं उसे अपने गले से लगा लूं ताकि उसका दर्द कम हो जाए। यह गम मेरे लिए बहुत बड़ा था। मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूं कि अहमद के पहलू में जाकर सो जाऊं। मुझे अपना बेटा बहुत याद आता है। हुमैरा रोने लगी थी। मैंने उससे कहा कि सब्र करो। मैंने उसे दिलासा दिया था, मगर मुझे इल्म नहीं था कि हुमैरा ने सच कहा था या मनगढ़ंत कहानी सुना दी थी। खैर, फिर हुमैरा की पेशी का दिन आ गया था। हुमैरा को अदालत में पेश किया तो जज ने रिपोर्ट देखी तो कहने लगा, आपका हाथ कैसे टूटा था। और तब हुमैरा फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने सारी दास्तान सुना दी। मेडिकल रिपोर्ट में यह भी साबित हो चुका था कि हुमैरा पर बड़े लंबे अरसे से तशद्दुद होता आया था। उसके जिस्म की कई हड्डियां टूट गई थी। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, मगर वो इस सब कुछ छुपा कर बैठी हुई थी। वो मर जाना चाहती थी। उसका बेटा उससे बिछड़ गया था और मैं हुमैरा को ही कसूरवार समझ रही थी, लेकिन वो बेचारी तो बेकसूर निकली थी। अब मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। खैर, चंद और मजीद अदालती कार्रवाइयाँ हुई। उसके बाद अदालत ने यह फैसला किया कि हुमैरा बेकसूर है। उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया था। अब वो सलाखों से निकलकर अपने घर जा चुकी है, जबकि सलीम को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे सजाए मौत की सजा दी गई है। हुमैरा अब भी अपने बच्चे को याद करके रोती रहती है। मुझे मालूम है कि उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैं तो उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसे सब्र अता करे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।